एक बार और राधे राधे करेंगे, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। राधे 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 जी। सब दादा थोड़ी रहते। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शुरू करें कीर्तन जी या थोड़ा वेट करना है? 8-7 हुए सर, एक मिनट और कर लीजिए वेट। ठीक है। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन वेबिनार के अंदर। इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी यूनिक मिलेंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका, और बहुत ही शुक्रिया भी करना चाहूंगा कि आप अपना इतना कीमती समय देते हैं, इतने शॉर्ट नोटिस पे भी आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मनीष सर प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नमस्ते सभी लोगों को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वेबिनार में। मेरा नाम मनीष के मौर्य है। आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। आज का जो वेबिनार है, आज का जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर रखा गया है कि कैसे आप मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन बन सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें ही जो हम लोगों का कोर्स है उसमें से एक छोटा टॉपिक जो है आप लोगों के साथ आज शेयर करने का प्लान है, जहां पे ये शेयर किया जाएगा कि अफर्मेशन कैसे हम कर सकते हैं, कैसे उसको यूज करके अपनी लाइफ में उसकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो ये जो अफर्मेशन है, आई थिंक जीवन में जितने भी लोग हैं कभी ना कभी हमने इन चीजों को जरूर ट्राई किया होगा। कभी ये चीजें काम करती हैं, कभी ये चीजें नहीं काम करती हैं। तो अफर्मेशन कैसे काम करता है, आप अफर्मेशन कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें आज जो है आपको मैं यहाँ डिटेल में सिखाने वाला हूँ। बिफोर वी स्टार्ट, पिछले 12-13 सालों से मैं न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेरा जर्नी कैसे शुरू हुआ थोड़ा सा आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ, तो शायद आप लोग को एक बैकग्राउंड मिलेगा और एक कॉन्टेक्स्ट भी मिलेगा। तो इनफैक्ट जब, अब देखिए मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक है, इंजीनियर बाई प्रोफेशन, आई एम एन इंजीनियर। तो कहीं ना कहीं जब 12-13 साल पहले जब न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना जाना, तो ये लगता था कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, किसी के नाम में कोई अल्फाबेट चेंज कर दिया तो कैसे, ऐसे कैसे लक फैक्टर चेंज हो सकता है। तो इवन बिफोर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग और लर्निंग न्यूमरोलॉजी, उसके पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ही, ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोग हैं तो पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ज्यादा जाएंगे। तो उस डायरेक्शन में थोड़ा पढ़ाई किया, उस डायरेक्शन में थोड़ी चीजें सीखी, कुछ कुछ चीजें काम करी, कुछ कुछ चीजें नहीं काम की। तो फिर समझ में नहीं आया उस टाइम पे, मे बी उस टाइम पे वो नॉलेज उतना नहीं था, तो उस टाइम पे ये समझ में नहीं आया कि कभी कभी ये चीजें, जैसे हम अफर्मेशन कभी करते हैं तो कभी काम कर जाता है, कभी नहीं काम करता है। तो ये समझ में नहीं आया उस टाइम पे कि ऐसा क्यों होता था, क्या उसका रीजन है। तो एक तरह समझ लीजिए कि फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वहां पे छोड़ा, फिर दूसरी चीजों पे आदमी ने कंसंट्रेट किया, फिर न्यूमरोलॉजी पे ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया, उसके रिजल्ट मिलने लगे। तो फिर धीरे 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 फिर उसमें जब बहुत अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो फिर कंसल्टेशन शुरू की, लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना शुरू किया, ठीक है। और आज बहुत अच्छे से हम लोग न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज भी चलाते हैं। लेकिन जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक जो प्यार था, जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो एक दिमाग में क्यूरियोसिटी थी कि क्यों काम नहीं किया, क्यों काम नहीं किया, वो बनी हुई थी। और पिछले 1-1.5 साल पहले जो है कुछ ऐसी चीजें मिली, जो वो एक मिसिंग पजल था, वो मिसिंग पजल कहीं ना कहीं सॉल्व हुआ। और जब वो सॉल्व हुआ तो बहुत सारे रिजल्ट मिलने मुझे शुरू हुए। तो फिर मुझे लगा कि अब जो है दिस इज द राइट टाइम, वेयर आई शुड आप आओ आपके सामने और आपके साथ ये सब चीजें शेयर करूं। बिकॉज ये कैसा है कि छोटी छोटी चीजें हैं जो हिडन है। हम क्या करते हैं, हमने कोई बुक पढ़ी, जैसे 10 सीक्रेट करके बुक है, हम सब लोगों ने पढ़ी होगी, लगभग लगभग सब लोगों ने पढ़ी होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें वो किताब करती है, बहुत सारे दावे वो किताब करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें मिलता क्या है उससे? हमें क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस मिलते हैं जिसको यूज करके हम अपने लाइफ में उन चेंजेस को लेके आ सके? या हम ऐसे एज अ पर्सन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहा है, हम कॉन्फिडेंटली क्या ये बोल सकते हैं अपने बीवी को, अपने बच्चों को कि आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा? नहीं बोल सकते, राइट? या अपने लिए भी कभी हम ये कर सकते हैं क्या कि कॉन्फिडेंटली कि यस यस आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मैंने
बहुत अच्छे से उसको विजुअलाइजेशन किया है या अफर्मेशन किया है। तो ये चीजें जो है, हमें क्या है, पार्शियल नॉलेज है। हम जब यूट्यूब पे जाते हैं, किसी बुक को पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, तो जो एक्चुअल सीक्रेट है वो सीक्रेट आपके साथ शेयर नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं हमें पार्शियल नॉलेज है कि सुबह उठ के लिखना शुरू करो और उस तरीके की जितनी जर्नल बनाओ और ये करो वो करो, करती हैं वो चीजें काम, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, लेकिन वो सरफेस लेवल पे ही करती हैं। ट्रू साइंस क्या है इसके पीछे, आप कैसे ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आज अगर मैंने ये अफर्मेशन किया है या अगर मैंने आज ये विजुअलाइजेशन किया है तो मेरा दिन ऐसा ऐसा जाने वाला है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आज आपका एक मीटिंग है आपके बॉस के साथ, क्या आप पहले से उसको अफेक्ट कर सकते हैं? क्या आप पहले से उसमें ऐसी एनर्जी डाल सकते हैं कि वो जो भी मीटिंग है वो आपके फेवर में जाए? आपका मान लीजिए रिव्यू ही होने वाला है, ठीक है, ईयरली रिव्यू होता है, हम जॉब में होते हैं, वहां पे ईयरली रिव्यू होता है, इंक्रीमेंट मिलता है। क्या आप उस चीज को अफेक्ट कर सकते हैं कि मेरा जो मीटिंग है मेरे बॉस के साथ वो बहुत अमेजिंग तरीके से जाए? देखिए कैसा है ना, एक चीज समझिएगा आप लोग, यूनिवर्स में, यूनिवर्स जो पूरा यूनिवर्स है वो क्या है? इट इज नथिंग बट जस्ट एन एनर्जी, जिसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, अपनी एक वाइब्रेशन है। अगर हम, अगर आप पूरे यूनिवर्स को अगर एक फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म में समझते हैं, जैसे अगर आप न्यूमरोलॉजी भी पढ़ते हैं, चाहे कोई भी ऑकल्ट साइंस पढ़ते हैं, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, हर चीज जो है फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन की बात करती है। तो अगर आप उस फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझते हैं, अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है कि मैं उस फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन के लेवल पे जाके उस चीज को मॉडिफाई करूं, तो वो चीजें मॉडिफाई हो सकती हैं, वो चीजें आपके फेवर में हो सकती हैं। आपकी लाइफ में अगर आपके जीवन में 50 दिक्कतें हैं, ठीक है, तो आप चाहे उस चीज को मानिए और चाहे नहीं मानिए, कहीं ना कहीं उन चीजों को आपने ही अट्रैक्ट किया। यस, हमारे प्लैनेट्स हमें अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बाकी की चीजें सब कुछ होती है, बिल्कुल सही बात है। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा भाग्य, मेरा जीवन कैसा है, वो मैंने क्रिएट किया हुआ है। अगर आप शांति से बैठ के अगर डीप में जाके सोचेंगे, जितनी भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, 90% उसमें जो है आपका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको बताऊंगा आज कि जैसे कैसे हम नेगेटिव अफर्मेशंस करते हैं। अफर्मेशन तो, पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम हम अपने जीवन में नेगेटिव अफर्मेशन करते हैं। लाइफ में एक दिक्कत आई, क्या बोलते हैं हम लोग, यार मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपने सिर्फ ये एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, हर दूसरे दिन आप ये स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं, इवेंचुअली कर क्या रहे हैं? ये तो अफर्मेशन ही है ना, अल्टीमेटली आप एनर्जी को ही तो चेंज कर रहे हैं ना। जब आप खुद ही ये बोलेंगे कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, तो कैसे अच्छा होगा? नहीं अच्छा होगा, राइट? और दिन में जब हम बोलते हैं ना, बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी थॉट को लेके रात को सोने चले जाते हैं, उसी थॉट को लेके सुबह उठते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुबह उठ के सबसे पहला हम काम करते हैं कि कितनी दिक्कतें हैं मेरे पास, क्या क्या दिक्कतें हैं। फोन उठाया, बॉस का मेल चेक किया, इसका मेल चेक किया, उसका। आप अल्टीमेटली करते क्या है? आप करते ये हैं कि आपको क्या है ना, आपकी जो आइडेंटिटी है वो उन नेगेटिव अफर्मेशन से जुड़ी हुई है। आपकी जो आइडेंटिटी है वो बॉस की ईमेल से जुड़ी हुई है। तो आप सबसे पहले सुबह उठ के क्या करेंगे? आप अपना फेसबुक चेक करेंगे, अपना इंस्टाग्राम चेक करेंगे, आप अपने ईमेल को चेक करेंगे। तब आपको लगता है कि अच्छा ये मैं हूं, ठीक है, आपको याद आ गया कि आप ये हैं जो आपने ये सोचा है ना, अरे मैं तो इस जगह नौकरी करता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी ये दिक्कतें हैं, ये सारी चीजें आप अफर्म करते हैं और रोज करते हैं। रोज सुबह उठ के सबसे पहला, अगर आप में से जितने भी लोग हैं, अगर रोज सुबह उठ के सबसे पहला काम अगर आप फोन चेक करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि बिल गेट्स भी नहीं करता है, ठीक है, हम लोग बिल गेट्स से ज्यादा बिजी तो नहीं हो सकते। अगर आप सिर्फ एक छोटी सी ये आदत छोड़ दें, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। मैं बताऊंगा उसका क्या इम्पैक्ट है। सुबह उठ के अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन ना करके अगर हम नेगेटिव चीजों में फंसते हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट। और देखिए ये जो है ना, जैसे सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है, ठीक है, सबकॉन्शियसली हम ये कर रहे होते हैं। हम ये नहीं है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, हमारी आदत है। जैसे कुछ लोगों को ना ऐसे क्या कहते हैं, दुखी दिखने की, दुखी बनने की आदत होती है। अरे मैं तो बेचारा हूं, अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं। जब लगातार आप यही सोचेंगे तो अल्टीमेटली उसी फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं।
जब उसी फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होगा, वही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। जब मैं किसी भी अपने क्लाइंट का कंसल्टेशन भी करता हूँ न्यूमरोलॉजी का, या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, तो देखिए कैसा है, जब आप न्यूमरोलॉजी पकड़ते हैं, कोई भी चीज आप पकड़ते हैं ना, वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आएगा। लेकिन ब्लेसिंग लेके आने के बाद हम क्या करते हैं, जो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमने बना रखा है ना, आप ये समझ के देखिए कि एक क्वेश्चन ये भी आपके मन में आ सकता है, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर अगर मैंने न्यूमरोलॉजी सीख लिया तो फिर क्या वो इनफ नहीं है, क्यों मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करना है, या क्यों मुझे इसकी जरूरत है। क्या होता है कि वो जो चीज है, जो आपका न्यूमरोलॉजी है, जो भी ऑकल्ट साइंस हम सीखते हैं, वो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम नेगेटिव होते हैं, जब हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव होता है, तो आप पता आप कैसे कार ड्राइव कर रहे हैं। एक तरफ तो न्यूमरोलॉजी ने एक्सीलरेटर पे पैर लगाया हुआ है, ठीक है, आपको आगे लेके जाना चाह रहा है, और आपने क्या किया, हैंड ब्रेक लगा रखा है गाड़ी का, ठीक है। मतलब आपकी जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, वो क्या करते हैं, गाड़ी को स्लो करते जाते हैं, स्लो करते जाते हैं, स्लो करते जाते हैं। तो ये आपको ब्लेसिंग देना चाह रहा है। ब्लेसिंग जब तक आपका माइंडसेट नहीं चेंज होगा, जब तक आपका थॉट प्रोसेस नहीं चेंज होगा, तब तक आपके जीवन में ट्रू हैप्पीनेस कभी नहीं आएगा, ठीक है। जब मैंने न्यूमरोलॉजी यूज करना शुरू किया, बहुत सारी, इतनी सारी ब्लेसिंग मुझे मिली है न्यूमरोलॉजी से, और आज भी मिल रही है, कि मैं ओवरवेल्म्ड था कि मतलब इतनी छोटी छोटी चेंजेस से, इतने छोटे छोटे सॉल्यूशन से लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है, ठीक है। और मैं आज के डेट में, हम लोग इस स्टार साइन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो कन्विक्शन मेरे पास है, वो मैं आपके पास पास ऑन करूं, कि भाई प्लीज समझो इस चीज को कि कितनी ब्लेसिंग है। अगर आप जीवन में परेशान हैं, आपको दिक्कतें हैं, तो ये दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें किसी माउंटेन पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे चीजों से लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है। बट एट द सेम टाइम क्या हुआ कि जो एक वो ट्रू हैप्पीनेस है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में भी मिसिंग था। और साथ में ये क्यूरियोसिटी भी था कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और काम करता है, तो क्यों नहीं काम किया आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, क्यों नहीं वो चीज काम की। तब जब मुझे एक वो, और बहुत सारी चीजें, वो रिसर्च मेरा चलता रहा, और जब मुझे वो ऐसी चीज मिली जहां पे मैं आपके ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी को चेंज करना सिखाता हूँ, और जब आप उसमें जाते हैं तो उससे क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा आपको, तब जाके आप एक्चुअल में आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं अपने लाइफ में। जो हम लोगों का ये कोर्स है, इसका नाम है मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसका नाम मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन रखा ही इसलिए है कि आप अपने लाइफ में अपने मैनिफेस्टेशंस, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके मास्टर बनिए, और आप कमांडिंग पोजीशन पे आइए कि यस, दिस इज माय लाइफ एंड आई हैव ऑल द राइट्स इन दिस वर्ल्ड टू बिकम हैप्पी, लिव हैप्पी। मेरा जो लव्ड वन है, जो मेरी फैमिली है, उन सबको वो सारी चीजें मिलनी चाहिए। और वो मिल सकती है अगर हम इस पूरे यूनिवर्स को, अगर इस पूरे साइंस को, ये पूरा विज्ञान है, ठीक है, अगर इस विज्ञान को हम समझ सकते हैं, और बहुत सिंपल भी है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। हम क्या करते हैं ना, हम चीजों में उलझ जाते हैं, और खासकर क्या हुआ है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसी बहुत सारी चीजें क्रिएट की गई हैं आपको उलझाने के लिए, जहां पे फिर आपको ना वो ट्रू जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो ट्रू नॉलेज है, अब इतनी सारी चीजें मिल जाती है ना, कि उसमें से सही ज्ञान क्या है, उसको क्या कहते हैं, फर्निश करके निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी हम क्या होता है, जीवन भर हम सीखने की कोशिश करते हैं, जीवन भर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, बट जो सोर्सेस या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, वो भी हम शायद उसमें से सही चीज निकाल के नहीं वो कर पाते हैं कि यस, इसी को मुझे यूज करना है, यही मेरे लाइफ में ब्लेसिंग लेके आए, ठीक है। तो लेट्स शुरू करते हैं कोर्स को, शुरू करते हैं क्लास को, समझते हैं कि कैसे हमारे लाइफ में अफर्मेशन, कैसे हमारे लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सकता है, और कैसे हम अफर्मेशन को यूज करेंगे, और कैसे उससे मेरा काम बनेगा। देखिए, कोशिश ये करिए ना, अगर इस वेबिनार से अगर आप एक चीज लेके जाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये जो मेरा कन्विक्शन है, आप सिर्फ वो कन्विक्शन लेके चले जाइए कि यस, ये चीज काम करती है, और ये चीज मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सकती है। अगर आप उतना भी लेके चले गए, तो समझ लीजिए कि मेरा ये वेबिनार करना सक्सेसफुल हो गया, ठीक है।
So I'll share my screen. Give me 1 minute. Okay. So I hope my screen is visible to everybody. Yes sir. Perfect. देखिए कैसा है कि ये जो मेरा कोर्स है इसका नाम मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशंस है, और जैसे मैंने आपको बताया इसका नाम मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशंस रखने का एक बड़ा ही सिंपल पर्पस है कि हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट जरूर करना चाहते हैं। हमारे लाइफ में, हम सबके लाइफ में डेफिनेटली सर्टेन गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, और अल्टीमेटली जो वो गोल है वही हमारा मैनिफेस्टेशन है, वही हमारी इच्छा है, दिल की इच्छा है। ठीक है, तो कैसे उन चीजों को अपने जीवन में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इस कोर्स के माध्यम से मैं आपको वही सिखाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेस हैं, क्यों ये डिफरेंस है, क्यों ये डिफरेंट है, क्यों ये अलग है, मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हाउ टू यूज अफर्मेशन, उसकी बात करते हैं। आज जो चीजें हम देखने वाले या पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले वो समझेंगे, एक सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, आप चाहें तो प्रिंट स्क्रीन भी ले सकते हैं। व्हाट इज अफर्मेशन, अफर्मेशन होता क्या है। अगर देखिए, अगर आप ये समझ गए कि अफर्मेशन क्या होता है तो आप कैसे भी अफर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाई शुड वी यूज अफर्मेशन, हमें अफर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें अफर्मेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव अफर्मेशन करते हैं। नेगेटिव अफर्मेशन क्या होता है हम वो समझने की कोशिश करेंगे, फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या है हम वो समझने की कोशिश करेंगे, क्या एडवांटेज है अफर्मेशन का और उसे प्रैक्टिस कैसे करना है। तो मैं ये पूरा का पूरा एक समझ लीजिए कि अपने आप में कंप्लीट टॉपिक जो है आपको डिलीवर करने जा रहा हूं। आप इसको सीखिए, आप इसको ट्राई करिए अपने लाइफ में, और आप देखेंगे किसी एक गोल को, आप जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सारे लोग, आपका जो सबसे हाईएस्ट जो भी आपका एक गोल है या सबसे सिंपलेस्ट जो भी आपको लेना है, आप एक गोल लीजिए अपना। ठीक है, उसको लेके आप कैसे अफर्मेशन बनाएंगे मैं आपको वो सिखाऊंगा, और उसको कैसे आप अपने प्रैक्टिस में लेके आएंगे मैं आपको वो सिखाऊंगा। बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार ये दो चीजें आप सीख के जाएंगे, और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आफ्टर दैट आप उसको एक हफ्ते तक ट्राई करिए। एक हफ्ते में जो भी आपने अपना गोल बनाया है, जो आपने अफर्मेशन लिखा है, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना ही होना है, 100% होना है। ठीक है, देखिए अगर हम सिंपल डेफिनेशन समझने की कोशिश करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो यही होता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आप पॉजिटिव हैं, जैसे अगर होता है ना, हमने जीवन में देखा होगा, अगर हम बहुत पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड है तो हमारे लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं। अगर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं तो हमारे लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं। अब जैसे हमने पढ़ा कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, ठीक है, तो अगर मैं पॉजिटिव हूं तो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। क्यों होती है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी जो है, ऐसे ही अगर मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हूं तो मैं एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूं। दुनिया में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम वाली चीजें हैं, फिर वो उसी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, देन लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको मैं अपने जीवन में अट्रैक्ट करता चला जाऊंगा। आप देखते होंगे जब आप कभी अगर दुखी होते हैं तो फिर वो एक चेन ऑफ इवेंट शुरू हो जाता है, और आप दुखी 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 दुखी, मतलब उसमें कभी कभी हम फंस के रह जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा अगर इमोशंस स्ट्रांग है सैडनेस का, तो बहुत ज्यादा भी दुखी होके रह जाते हैं, बहुत ज्यादा फंस के भी रह सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिए, लाइक अट्रैक्ट लाइक। इफ यू आर पॉजिटिव you will attract more and more situations, more things positive in your life, because you are vibrating at a positive frequency, जो कि दुनिया में जितनी भी अच्छी पॉजिटिव चीजें उनके साथ वो वाइब्रेट कर रही है, उनके साथ मैच कर रही हैं, और लाइक अट्रैक्ट लाइक। सेम चीज फॉर नेगेटिव, सेम थिंग्स फॉर नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो जितने दुनिया में जितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, नेगेटिव लोग हैं, ये सारी चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। एंड दैट इज वाई, जिस तरीके से जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें हमारे जीवन में अफेक्ट करता है,
तो आइदर देखिए, आइदर हम इस लॉ को माने चाहे ना माने, ठीक है। दुनिया में जितने भी ऑकल्ट साइंसेस हैं, जितनी भी चीजें, उनके बेस में यही विज्ञान, यही साइंस काम करता है। और ये साइंस है, इट्स अ प्योर साइंस। क्वांटम फिजिक्स करके फिजिक्स में एक स्ट्रीम है जहां पे इन चीजों को प्रूव किया गया है, लैब में एक्सपेरिमेंट करके इन चीजों को साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कहने की चीज नहीं है, इट डज हैपन इन योर लाइफ। और हम एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ वी आर यूजिंग दिस लॉ, आइदर वी आर अवेयर ऑफ इट और वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। इट इज एज सिंपल एज दैट। होता क्या है अफर्मेशन? अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसकी डेफिनेशन समझ गए ना, तो यू विल बी एबल टू क्रिएट अफर्मेशन फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए सारे अफर्मेशन खुद बना सकते हैं। मैं आगे एग्जांपल्स भी लूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अ कॉन्साइज चॉइस ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स रिटन इन प्रेजेंट टेंस। कॉन्साइज चॉइस मतलब स्पेसिफिक, बड़े ही ध्यान से चूज किए हुए पॉजिटिव वर्ड और रिटन इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो कोई भी एक स्टेटमेंट अगर मैं अच्छे वर्ड यूज करता हूं जो नेगेटिव नहीं है, जो पॉजिटिव वर्ड है, और अगर मैं उनको प्रेजेंट टेंस में, कभी भी अगर हम अफर्मेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन हमें कभी भी ये नहीं करना कि मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे वो चीज मिल गई है, ठीक है। जब आप कहेंगे वो चीज मिल जाए तो हमेशा वही एनर्जी क्रिएट होगी, मिल जाए मिल जाए, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। फ्यूचर कभी आता है? कल कभी नहीं आता है। आप अगर सोच के देखेंगे, यू आर ऑलवेज लिविंग इन द प्रेजेंट। टुमारो इज नेवर, बिकॉज टुमारो भी प्रेजेंट बनेगा तभी उसको आप लिव करते हैं। तो जब भी आप फ्यूचर फ्यूचर करेंगे कि मिल जाए, तो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ऑलवेज व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग अफर्मेशन, ऑलवेज यूज प्रेजेंट टेंस, ठीक है। A sentence of powerful words put together like a positive statement. This statement is aimed to tap into your conscious and subconscious mind. देखिए होता क्या है, जब आप अपने आप को कोसते हैं या बुरा बोलते हैं, अल्टीमेटली देखिए आप करते क्या है, आप करते ये हैं कि आप जो है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, ठीक है। आप जब भी अपने आप को नेगेटिव अफर्मेशन देते हैं, जब भी अपने आप को कोसते हैं, तो जो वो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपकी एक आइडेंटिटी है। आप क्या करते हैं, आप उस आइडेंटिटी को जल्दी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो जब भी आप चीजें अफर्म करते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह से आप खाना खिला रहे हैं कि भाई हाँ तुम ऐसे हो, बिल्कुल सही बात है, नाउ आई एम कंफर्टेबल। जैसे ही आपने ये कहा ना कि नहीं नहीं आई एम वेरी पावरफुल, तो सबकॉन्शियस माइंड पता क्या बोलेगा, अरे नहीं यार, तुम तो इतने साल से, 20 साल से तुम ये कह रहे हो कि तुम वीक हो, ठीक है, and I that is my identity। अब तुम कैसे कह रहे हो कि तुम पावरफुल हो गए? ये तो तुम हो ही नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, अब आप ड्राइव अगर कर रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट पैर से क्या करते हैं, क्लच दबाते हैं। अब कोई आके आपसे ये बोल दे कि भाई आज से ना लेफ्ट पैर से क्लच नहीं दबाना, लेफ्ट से आपको एक्सेलरेट करना है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी ना, क्योंकि बॉडी की तो अपनी एक हैबिट है। तो ऐसे ही होता है। तो जब हम अफर्मेशंस यूज करते हैं, तो जो हमारे सबकॉन्शियस, देखिए एक चीज आप समझिएगा, जो ये पूरा बैटल है ना, ये जो पूरा हमारे जीवन का, लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड लेट मी शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे जीवन का जो कंप्लीट बैटल है, वो बैटल है हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऊपर उठना है, ठीक है। आप अगर अपना जीवन बदलना चाहते हैं, आपको अपना मन बदलना है। आपने ये कहावत सुनी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, ठीक है। बड़ा ही एक बहुत ही पावरफुल मतलब स्टेटमेंट है। तो ये जो पूरा बैटल है ना हमारे जीवन का, ये पूरा बैटल जो हमारे जीवन का है, कि हम इस चीज से बाहर निकले जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। देखिए कोई इंसान अगर जीवन में बहुत सक्सेसफुल है ना, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी हो रखी है कि ही इज सक्सेसफुल, उसको फेलियर नहीं मिलने वाला है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, उसके अंदर वो बह रहा है। तो अगर कोई उसको आके ये बोलता है ना कि नहीं नहीं भाई तू तो सक्सेसफुल नहीं है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानता उस चीज को, ठीक है। वैसे ही जब अगर आप किसी ऐसे लो थॉट्स में फंसे हुए हैं जहां पे आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, आप अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं मैं तो सक्सेसफुल हूं ही नहीं,
मेरे लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब वो आपकी आइडेंटिटी बनी हुई है, ठीक है। अब आप उसमें फंसे हुए हैं। तो ये जो सारी रामायण महाभारत है ना, ये आपके मन को बदलने की ही है। जब आप अगर कोई ऑकल्ट साइंस यूज करते हैं, क्या होता है आपको पता है क्या होता है? जब आप कोई ऑकल्ट साइंस यूज करते हैं, सबसे पहली चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मैंने ये जो पहना है ना, ये पहनने से मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज आप ये एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपकी लाइफ में चीजें नहीं बदलती। तो ये जो एनर्जी लेवल पे चेंज होता है ना, डेफिनेटली जो 9 ग्रह हैं, जो बाकी की चीजें वो अपना काम कर रही हैं। जैसे आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके आप ये कहें कि अरे नहीं नहीं ये तो पत्थर है, भगवान नहीं है, आपको वहां से 1% की ब्लेसिंग मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, राइट। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ सिस्टम जनरेट होता है कि जो सामने मूर्ति है इसमें भगवान है, इसमें एनर्जी है, इसमें वो शक्ति है कि मैं कुछ भी मानूंगा मैं वो मुझे मिल जाएगा। लोग जाते हैं तिरुपति बालाजी, 8-8 घंटे लाइन में लगा के वहां खड़े रहते हैं दर्शन करने के लिए। लोग शिरडी जाते हैं, कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है और मुश्किल से 1 मिनट का दर्शन होता है। क्यों जाते हैं, क्यों इतनी मेहनत करते हैं? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि मुझे एक झलक दिख जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा मेरा जीवन बदल सकता है, ठीक है। तो ये जो मन है ना, मन को बदलने की ही सारी प्रक्रिया है। आप चाहे पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अल्टीमेटली अपने मन को बदलना चाहते हैं, ठीक है। और अफर्मेशन जो है, घर बैठे बेड पे लेटे लेटे सबसे आसान उपाय है अपने जीवन को बदलने का। अगर आप अपने जीवन में अगर आप अफर्मेशन लेके आ सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को। और देखिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो कुछ उसका साइड इफेक्ट होगा। आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी ही लेके आएगा, नेगेटिविटी लेके नहीं आएगा। 2-4 एग्जांपल देखते हैं। ये क्या करता है अफर्मेशन? आपको मोटिवेट करता है, आपका पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके अंदर पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम लेके आता है कि भाई जीवन बदल सकता है, ठीक है। द मोमेंट यू डिसाइडेड, द मोमेंट यू एक्सेप्टेड, यस आई कैन डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट। तो वो जो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है उसको पैदा करता है। जो हमारा ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, जो ओल्ड सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है हमारा, ठीक है, उसको खत्म करता है, दैट यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है। आपको किसी ने लगातार ये बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, कि आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, तो आपके मन में वो चीज बैठ जाती है, ठीक है। जब आपके मन में वो चीज बैठ जाती है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड ने अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर कहानी खत्म, ठीक है। उसको चेंज करना ही पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जितने भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है हमारे, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट सक्सेसफुल, जो भी चीजें हैं, उन चीजों को भी वो फिक्स करने में हेल्प करता है। और जो आपका फुल पोटेंशियल है उसको भी एक्सप्लोर करने में ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो गाइज अफर्मेशन जो है ना, आप देखिए समझिएगा, अफर्मेशन इज वेरी पावरफुल टेक्निक। जो लोग मेडिटेशंस करते हैं, जो लोग जाप करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, आप कभी कीर्तन में बैठे हैं? कीर्तन में क्या होता है, गाना चल रहा है, गाना चल रहा है, ठीक है, भक्ति में आदमी क्या अफर्मेशन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ अफर्मेशन। जो आप मंत्रा लगातार चैंट करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। ये सब चीजें जो है ये अफर्मेशन की टेक्निक पे ही काम कर रही है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर रही है। मन बदलेगा तो जीवन बदल जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। ऑलरेडी मैंने ये चीज आपके साथ कवर किया है कि क्यों हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। हमारा जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है उसको चेंज करने के लिए, हमारे अंदर पॉजिटिविटी जनरेट करने के लिए नेक्स्ट चीजें देखते हैं, ठीक है। अब ये समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेगेटिव अफर्मेशन क्या होता है। पॉजिटिव अफर्मेशन तो ठीक है, अफर्मेशन क्या है वो समझ गए हम। नेगेटिव अफर्मेशन क्या होता है? कौन, जितने भी लोग हैं यहाँ, ठीक है, इंक्लूडिंग मी एज वेल, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग क्या है, समाज में रहते हैं, ठीक है, समस्याएं, प्रॉब्लम, ये वो जीवन में लगी रहेंगी, और हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को जरूर कोसते हैं, अरे मेरे साथ, जैसे आई विल नेवर गेट अ गुड जॉब, इट इज सो टफ टू फाइंड लव। जैसे अब जिसकी शादी नहीं हो रही है वो क्या करेगा, मतलब एक समय तक वो ट्राई करता है, ट्राई करने के बाद वो क्या कहता है, अरे यार
शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो सकती, या जिसके पास जॉब की प्रॉब्लम है वो कहेगा अरे अच्छी नौकरी ही नहीं मिल रही है, ठीक है, या फिर आई एम ऑलवेज सो टायर्ड, ये तो बड़ा कॉमन सा है, ठीक है, हर आदमी जो अरे मैं बड़ा थक गया हूँ, और जैसे ही आप ये चीज कहते हैं कि मैं बड़ा थक गया हूँ, थकान थोड़ी और बढ़ जाती होगी, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि भाई साहब ये थक गए हैं, इनको थोड़ा और थकान दे दो, ठीक है। तो ये साइकिल है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी बैठा है, उसके अंदर सारे तरीके के प्रोग्राम बैठे हुए हैं, अच्छे वाले भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनका यूज थोड़ा कम होता है, जो खराब वाले हैं उनका यूज थोड़ा ज्यादा होता है। तो जब जिस चीज को हम ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा इजिली अवेलेबल है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, आई डोंट हैव इनफ मनी, ये तो सबके साथ लगता होता होगा, अरे यार पैसा ही नहीं होता है, पैसा ही नहीं बचता है, हर महीने जो है अपन क्या करते हैं, हम पैसा ज्यादा नहीं है या पैसा बचता ही नहीं है। अब जब ये लगातार हम बोलते रहते हैं पैसा बचता ही नहीं है, तो फिर पैसा नहीं बचता है। सबसे इजी जो है, सबसे सिंपल, जितनी भी यहाँ पे मदर बैठी होंगी अपने छोटे बच्चे के लिए, अरे ये तो खाना ही नहीं खाता है, ठीक है, 4 लोग और आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, तो उनके सामने अरे ये तो खाना ही नहीं खाता है, मतलब वो घूम घूम के जैसे उसका प्रचार कर रहा है, अरे ये तो खाना ही नहीं खाता है। अब बच्चे ने खाना खाना सही में छोड़ दिया, ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि तुम लगातार अफर्मेशन दिए जा रही हो, और सिर्फ तुम ही नहीं दे रही हो, 4 रिश्तेदार आए तो उनसे भी अब करवा रही हो, ठीक है, वो कहीं गए तीसरे से, अरे वो जो सुनीता जी का लड़का है वो खाना ही नहीं खाता है, ठीक है, अब ये चले जा रहा है, अब बेचारा वो जो एनर्जी है वो एनर्जी ऐसी क्रिएट हो गई कि उसने खाना खाना ही छोड़ दिया या बहुत कम खाता है। तो ये चीजें मत करिए। जितनी भी सेल्फ पिटी वाली चीजें हैं, आपको लगता है देयर आर ऑलवेज प्रॉब्लम्स, आई कैन नॉट कंट्रोल माई एंगर, ठीक है, ये जितनी भी ऐसी चीजें हैं ना, मत करिए। आप जो ये करते हैं आपको पता नहीं है, लेकिन एस्ट्रल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे आप ऐसी ऐसी चीजें अपने लिए, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे होता है ना कि हमें अगर रास्ता बनाना है तो आप बीच बीच में पहाड़ रखते चले जा रहे हैं, अब सीधा रास्ता नहीं रहेगा, आपको उस पहाड़ को लांघना है। क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो पहाड़ क्रिएट कर दिया। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड सीधा नहीं सोच रहा है, वो हमेशा यही सोच रहा है कि अरे ये तो खाना ही नहीं खाता है, ये तो खाना ही नहीं खाता है, अरे इसके पास तो बहुत, इसको गुस्से का बहुत प्रॉब्लम है, हमेशा जब देखो इसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। मत करिए, जितनी भी है प्रॉब्लम है एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करने के बाद उस प्रॉब्लम को फिक्स करने, जैसे एंगर का प्रॉब्लम, एक्सेप्ट करिए कि ठीक है मुझे एंगर का प्रॉब्लम है, लेकिन उस एंगर की प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है उसको समझने की कोशिश करिए, और उस रूट कॉज को फिक्स करने के लिए अफर्मेशन बनाइए। जब आप अफर्मेशन उस रूट कॉज पे डालना शुरू करेंगे, हो सकता है आप फाइनेंशियली वीक हो, आपको इसलिए गुस्सा आता हो सकता है आप अपनी रिलेशनशिप में खुश ना हो, आपको इसलिए गुस्सा आता हो, कोई ना कोई रीजन होगा गुस्सा आने का, जो ये डिससैटिस्फैक्शन है उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो जब ये अफर्मेशन, आप नेगेटिव अफर्मेशन कभी भी मत करिए, वॉच करिए आप क्या बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। सेल्फ पिटी मत करिए अपने जीवन में। अगर आप सेल्फ पिटी करते हैं, आप, जैसे मैंने आपसे बोला, आपका रास्ता एकदम सीधा है। छोटा बच्चा है, बहुत खुश रहता है, क्यों इतना खुश रहता है? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड एकदम क्लियर है, स्लेट एकदम क्लीन है। अगर हमारा पूर्व जन्म होता और अगर हम पूर्व जन्म की चीजें अगर हमें याद रहती ना, तो शायद इस जन्म में हम जीवन, मतलब बचपन से ही अच्छे से जी नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि स्लेट एकदम क्लीन है, वहां पे सबकॉन्शियस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ नहीं भरा हुआ है। वहां पे हमें क्या लगता है, जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे, 9th स्टैंडर्ड में थे, लगता था कि नहीं लगता था कि स्काई इज द लिमिट, जो चाहूं वो अचीव कर सकता हूं। बट धीरे 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 क्या हुआ, आपने अपने अंदर लिमिटेशंस डालने शुरू कर दिए, और वही लिमिटेशंस, अब जो आपके सामने एक स्ट्रेट रोड थी उसमें आपने बीच बीच में पहाड़ डाल दिए। अब उस पहाड़ को हटाना पड़ेगा, नहीं, अगर पहाड़ नहीं हटेगा जीवन में समस्याएं, दिक्कतें नहीं खत्म होगी। तो एक चीज आप गांठ मान लीजिए, अगर इस वेबिनार से कुछ लेके आप जाना चाहते हैं, तो नेगेटिव अफर्मेशन स्टॉप डूइंग दैट, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हस्बैंड। अगर उनको आप क्रिटिसाइज करते हैं, या आपके वाइफ है उनको अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आप वो नेगेटिव अफर्मेशन डाल रहे हैं। बच्चा होता है ना स्कूल में टीचर क्या करते हैं, कभी उसको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, ठीक है, और लगातार अगर उसको क्रिटिसाइज, किसी बच्चे को आप लगातार क्रिटिसाइज करते रहिए, वो उसके जीवन में, आपने बचपन में एक ऐसी चीज उसके मन में डाल दी, जो वो चीज उसको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, ठीक है। मत करिए ऐसी चीजें, अपने बच्चे को उस तरीके से मत क्रिटिसाइज करिए। बच्चे को जितना ज्यादा आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को जितना ज्यादा आप प्रोत्साहित कर सकते हैं वो करिए। अगर नहीं कर सकते हैं फॉर एनी रीजन,
नेगेटिव अफर्मेशन मत करिए। आपके बोले हुए शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। जो भी हम बोलते हैं ना, वो एनर्जी है और वो यूनिवर्स में जाती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। हमने पढ़ा है ना, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। नेवर एवर डू नेगेटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स लिए हैं आप लोगों के लिए। इसको देख के और जो मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई है उसके हिसाब से आप अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। इवन इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। लाइफ के 10 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए, 5 प्रॉब्लम्स, जो भी आपको लगता है, 2 प्रॉब्लम, उनको आइडेंटिफाई करिए। जो भी है, नॉट नेसेसरी कि पैसे से रिलेटेड, नॉट नेसेसरी कि मुझे ऑडी BMW ही चाहिए। छोटी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है जो आपको परेशान करती है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। जब आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, अब आप शांति से बैठ के सोचिए कि ये प्रॉब्लम जो है ये क्यों है, ठीक है। इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। जब भी आप अफर्मेशन बना रहे हैं, प्रॉब्लम को लेके अफर्मेशन मत बनाइए, जो उसका रूट कॉज है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला ना, एंगर का इश्यू अगर है, गुस्सा क्यों इतना आ रहा है, कोई ना कोई तो रीजन होगा। इंसान जीवन में अनसक्सेसफुल है, उसकी फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालता है, ठीक है। या उसको कोई चीज अचीव करनी थी, उसकी फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके रूट कॉज को समझ के एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप जो है अफर्मेशंस बनाएंगे, ठीक है। कॉन्साइज चॉइस ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स रिटन इन प्रेजेंट टेंस, हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ पे मैंने थोड़े एग्जांपल लिए हैं ताकि आपको, जब आप अपने लिए अफर्मेशंस बना रहे हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाए, आप अपने लिए अफर्मेशंस बना सके, ठीक है। जैसे अगर आपका करियर है या न्यू जॉब अगर आप चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जॉब की दिक्कत है या जॉब अच्छे से नहीं चल रहा है, तो पहला अफर्मेशन है, आई एम एक्साइटेड दैट एवरी एक्शन आई टेक मूव्स मी टुवर्ड्स माय परफेक्ट करियर, ठीक है। बोलना शुरू करिए। इसको कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। आई एम थैंकफुल फॉर द परफेक्ट जॉब दैट इज नाउ पार्ट ऑफ माई लाइफ। जब आप पहली बार इसको करते होंगे, करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने लगातार बोला हुआ है कि भाई नौकरी ही नहीं मेरे पास, अच्छी नौकरी ही नहीं मिल रही, अच्छी नौकरी। और ये चीज बोलना छोड़ दीजिए। दोस्तों से मिलते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बोलना छोड़ दीजिए कि आपके पास जॉब नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है मेरे पास। आपके हस्बैंड है, वाइफ है, अगर वो भी इस चीज को बार बार रिपीट करते हैं कि तुम्हारे पास तो अच्छी नौकरी नहीं, ढूंढो ना, कुछ करो ना, ढूंढो ना, करो ना, ये जरूर बोलो, लेकिन अच्छी नौकरी नहीं है ये बोलना छोड़ दीजिए। बिल्कुल यूज ही नहीं करना है ये वर्ड। आई एम थ्रिल्ड टू हैव फाउंड द परफेक्ट जॉब फॉर मी। जो भी इसमें से आप जिससे रिलेट कर पाते हैं, एक अफर्मेशन आप इनमें से उठा सकते हैं और उसको करना शुरू कर सकते हैं। अगर नौकरी नहीं है आपके पास या अगर नया जॉब आप सर्च कर रहे हैं, मनी या वेल्थ का प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो आप कहिए, आई एम वर्दी ऑफ द वेल्थ आई डिजायर। डिफिकल्ट होगा, आई एम टेलिंग यू, डिफिकल्ट होगा। आपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बैठना बड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जैसे ही आप ये बोलते हैं ना, वो बोलना शुरू करता है, अरे कहाँ है पैसा तुम्हारे पास, कहाँ है पैसा तुम्हारे पास। लेकिन कैसे करना है मैं ये भी बताऊंगा आपको। आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव, आई एम अ मनी मैग्नेट। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है लास्ट वाला, आई एम अ मनी मैग्नेट। बोलना शुरू करिए, ठीक है। हेल्थ के रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, माई बॉडी इज हेल्दी एंड स्ट्रांग, आई डिजर्व टू फील हेल्दी एंड वाइब्रेंट। जिससे भी आप रिलेट कर पाते हैं उसको यूज करना शुरू करिए। अगर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, आई एम हैप्पी एंड कंटेंट विद द रिलेशनशिप आई हैव विद माई पार्टनर, ठीक है। माई पार्टनर एंड आई आर इन लविंग कमिटेड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। देखिए कितने अच्छे स्टेटमेंट्स दिए गए यहाँ पे। ये 4 मैंने इसलिए लिया बिकॉज इन जनरल हमारे लाइफ में इन 4 चीजें से रिलेटेड दिक्कत होती है। तो अगर किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे आपको रेडी टू यूज मैं अफर्मेशन दे रहा हूँ। कोई और प्रॉब्लम है तो उसको जैसे मैंने आपसे बताया उस तरीके से सोच के एनालाइज करके और उसको आप बना सकते हैं। चूज वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, एक प्रॉब्लम चूज करिए, उस पर काम करिए, आप देखेंगे धीरे 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 आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं आपसे, ठीक है, कि प्रैक्टिस कैसे करना है। तो प्रैक्टिस अगर आप सीख जाएंगे तो फिर इन चीजों को अपने लाइफ में आप यूज कर सकते हैं।
देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, ग्रैटिट्यूड जो होता है, आपने ये पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, सीखा भी होगा बहुत सारी जगहों पे, बट ग्रैटिट्यूड जो है ना, धन्यवाद देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को थैंक यू कब बोलते हैं? आप किसी को थैंक यू तब बोलते हैं जब आपका वो काम बन जाता है, सामने वाले ने आपकी हेल्प की, आपका काम बन गया, तब आपने उसको थैंक यू बोला, ठीक है। तो उस एनर्जी में आइए कि यू आर ग्रेटफुल। मैं कह रहा हूं आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, लेट्स से कि यू डू नॉट हैव गुड हाउस, आप किराए के घर में रह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फिर भी भगवान ने हाथ दिए हैं, भगवान ने आंखें दी हैं, भगवान ने शरीर दिया है, ठीक है, पैर दिए हैं चलने के लिए। लोगों के पास पैर भी नहीं होते, लोगों के पास हाथ भी नहीं होता है, कितने सारे लोग जो है ब्लाइंड है, वो दुनिया भी नहीं देख पा रहे। देयर ऑलवेज अ चांस टू गिव द ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड के मोड में रहिए, थैंकफुल रहिए, जो चीजें हैं उनके लिए ही। ग्लास आधा खाली है तो आधा भरा हुआ है, भरे हुए हिस्से को देखिए, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आइए। जब आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आते हैं ना, तो आप रिसीविंग, क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड हम तभी देते हैं जब हम थैंकफुल होते हैं, जब हमें चीज मिल रही है, तो आप तुरंत रिसीविंग एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आइए। दूसरा जो है, कोई भी अगर अफर्मेशन आप करते हैं, ठीक है, हमेशा बोलिए आई एम ग्रेटफुल, ठीक है। जैसे अगर आप जॉब के लिए कर रहे हैं, तो उस अफर्मेशन के पहले आप लगाइए आई एम ग्रेटफुल, कि मतलब मैं मान चुका हूं कि मुझे मिल गया है, मुझे उस एनर्जी में आना है। सो आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम हैविंग माय डिजायर्ड जॉब, और आई एम हैविंग द जॉब विच इज बेस्ट फॉर मी, ठीक है। तो ये हमेशा आपको आई एम ग्रेटफुल लगाना है। और अफर्मेशन करने के बाद थैंक यू जब आप एंड कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपको ये जरूर बोलना है, ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। हर अफर्मेशन को मिनिमम 3 बार रिपीट करना है। तो आई एम ग्रेटफुल जो आपको अफर्मेशन देना है, इसको मिनिमम 3 बार करिए। इसके पीछे बड़ा एक साइंटिफिक रीजन है, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, कि मिनिमम हमें कम से कम 17 सेकेंड या 68 सेकेंड किसी एनर्जी को देना पड़ता है टू एक्टिवेट दैट एनर्जी, ठीक है। तो मिनिमम आप जब 3 बार उसको ध्यान से अच्छे से बोलते हैं, तो कम से कम 17 से 68 सेकेंड का टाइम आपको लग जाता है। 3 की जगह आप चाहे तो 5 सेकेंड भी कर ली, 5 बार भी कर लीजिए। तो जब आप उसको 68 सेकेंड देंगे उस पर्टिकुलर अफर्मेशन को, तब वो मोशन में आना शुरू होता है। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ बैठ के एक बार बोल दिया उससे काम नहीं चलने वाला है, आपको उसको मोशन में लेके आना है। इट इज एनर्जी। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू आर ट्राइंग टू चेंज द एनर्जी, ठीक है। हमेशा कोशिश करिए, एक गोल चूज करिए, उस पे ही काम करिए, ठीक है। मल्टीपल गोल पे, मल्टीपल चीजों पे मत काम करिए, एक बार में एक गोल पे काम करिए। कब करना है आपको? अब ये जब रात को आप सोने जाते हैं, ठीक है, जब आप सोने जाते हैं उस टाइम पे ये अफर्मेशन करके, ग्रेटिट्यूड देके, थैंक यू बोल के आप सो जाएंगे। जब आप सुबह सो के उठते हैं, आपको बेड नहीं छोड़ना है अभी, जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं, आपको सबसे पहले अपने अफर्मेशंस करने हैं, ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है, उसके बाद आपको बेड छोड़ना है। अब क्यों सुबह शाम ही क्यों करना है? रात को सोने से पहले ही क्यों करना है? और सुबह उठने के बाद ही क्यों करना है? देखिए क्या होता है कि जब हम रात को सोने वाले होते हैं ना, हमारे ब्रेन वेव की डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, तो मैं बीटा ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी में हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे लिए अवेयर हैं, मैं आपके लिए अवेयर हूँ। जब हम अल्फा में जाते हैं, जब हम अल्फा में जाते हैं, तो अल्फा में क्या होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो चुप हो जाता है। जब आप अभी बैठ के अफर्मेशन करेंगे ना, तो जितनी बार आप बोलेंगे कि आई एम हैप्पी, उतनी बार आपका सबकॉन्शियस माइंड पीछे से बोलेगा नहीं नहीं यार प्रॉब्लम तो है, कैसे बोल रहा है हैप्पी। ये चैटरिंग चलते रहती है, तो आपकी एनर्जी जो क्लियरली जानी चाहिए यूनिवर्स में, जाती नहीं है। जब आप अल्फा में जाते हैं, जब आप अल्फा में जाते हैं, अब सबकॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है, तो जब आप अफर्मेशन देते हैं, एक तो वो यूनिवर्स में बहुत तेजी से जाता है, अच्छे से जाता है, क्लियरली जाता है, बट एट द सेम टाइम आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी रीप्रोग्राम करता है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये प्रोग्राम बैठा हुआ कि भाई मैं गरीब हूं, जब आप बोलते हैं आई एम रिच, अल्फा लेवल में जाके, तो वो उसको चेंज करना शुरू करता है। तो धीरे धीरे जो आपका फीलिंग है, इमोशन है, आपका थॉट प्रोसेस है डे टू डे लाइफ में, गरीबों वाला या जो एक आपकी आदत होगी, वो भी छूटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ रात को सोने से पहले करिए, क्योंकि जब आपको आप सोने जाते हैं तब आप अल्फा में जाते हैं। जब आप सोने वाले होते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी अल्फा वाली होती है। जब आप सुबह सो के उठते हैं आपका दिमाग बहुत ज्यादा नहीं चल रहा होता, एकदम शांत होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी अल्फा वाली होती है। तो वहां पे जब आप करेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, और जब इंटरप्ट नहीं करेगा तो आप क्लियर मैसेज जो है यूनिवर्स को दे पाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड को राइट भी कर पाएंगे। ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि थ्रू आउट द डे, throughout the day, watch what you are thinking, watch what you are saying. नेगेटिव अफर्मेशन मत भूलिए। आपने सुबह काम किया, रात में काम किया, अब वो एनर्जी अपना काम कर रही है, लेकिन अगर दिन भर में आप वो नेगेटिव अफर्मेशन करते चले जाएंगे तो फिर आप उसको कहीं ना कहीं निगेट कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड कर रहे हैं। कोशिश करिए कि फिर आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। और सबसे बड़ी जो चीज है वो है पेशेंस। पेशेंस रखना पड़ेगा। ये चीज काम करती ही करती है, ठीक है। 100% काम करेगी, लेकिन बिना पेशेंस के काम नहीं करेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या फिर रात को सिर्फ सोने के टाइम और सुबह उठने के बाद ही हम ये कर सकते हैं? अगर हम दिन में करना चाहें, दिन में अगर अल्फा स्टेट में जाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जो कोर्स है, मेरा जो कोर्स है मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशंस, ये इसके ऊपर ही है, जहां पे मैं आपको अल्फा लेवल में जाना सिखाता हूँ। एट विल, विद इन 2 मिनट आप अल्फा लेवल में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और वहां पे आपके बॉस ने एकदम से सडनली बोला अभी आधे घंटे में मीटिंग है, इनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। अब वहां पे आप कैसे बोलेंगे ना कि अरे यार मेरी मीटिंग अच्छी चली जाए, राइट? आपके पास क्या कंट्रोल है? हाउ डू यू कंट्रोल द सिचुएशन? अगर आपको जो मैं चीजें सिखाने वाला हूँ, व्हेन यू नो हाउ टू गो टू द अल्फा लेवल, आप अपने केबिन में गए, आप बैठे वहां पे, 2 मिनट में आप अल्फा लेवल में गए, वहां पे आपने विजुअलाइज किया, अफर्मेशन किया कि जो मेरी मीटिंग है ये एकदम परफेक्ट चली जाए। आप बाहर निकले केबिन से, मीटिंग में गए, अब आपको पता है, सी आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं कि ये मीटिंग तो अच्छी होने ही वाली है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है, अभी आप जब मॉर्निंग में करेंगे, इवनिंग में या रात में करते हैं, डेफिनेटली जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आपने कोर्सेज सुने होंगे, देखे होंगे, हर जगह यही होता है कि आप रात में करिए, सुबह करिए। क्यों? क्योंकि आपको क्या करते हैं, लिखना सिखाते हैं कि वो एक एक पेज जो है अपने अफर्मेशंस लिखिए, ये करिए, वो करिए। बहुत डिफिकल्ट मेथड है। ठीक है। काम करता है, ऐसा नहीं काम नहीं करता, लेकिन कभी काम करेगा, कभी नहीं काम करेगा। बट अगर आप अल्फा लेवल में जाना सीख गए, आपका सबकॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है, अब आपका फीलिंग और इमोशन एक हो जाता है। एंड व्हेन एट दैट टाइम व्हेन यू क्रिएट विजुअलाइजेशन, एट दैट टाइम व्हेन यू क्रिएट अफर्मेशन और गिव विजुअलाइजेशन, उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करती है। तो अगर आपको मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशंस बनना है तो फिर आपको अल्फा लेवल में जाना ही पड़ेगा। यही ट्रू साइंस है। 10 साल 12 साल पहले जब मैंने इस चीज को सीखा, वहां पे सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन जो ये अल्फा लेवल में जाना, ये चीज नहीं समझ में आई। ठीक है। बाद में जब इस चीज को मैं डिकोड कर पाया कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अगर मुझे कमांड रखना है, तो मुझे अल्फा लेवल में जाना आना चाहिए। अल्फा लेवल में जाके मैं चीजें चेंज कर सकता हूँ, एनर्जी को एनर्जी के फॉर्म में बदल सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि दीज आर सम ऑफ द गूगल रिव्यूज जो हम लोगों को पिछले कोर्सेज में अपने मिले हुए हैं। ठीक है। आप चाहें तो मनीष के मौर्य के नाम से गूगल बिजनेस पेज है, वहां पे जाके भी आप बहुत सारे रिव्यूज पढ़ सकते हैं, कैसे लोगों की लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ये सारी चीजें आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो बिफोर आई एंड द सेशन, एक ही चीज मैं आपको ये छोड़ के जाना चाहूंगा, एक ही चीज मैं आपसे कह के जाना चाहूंगा कि मन बदलो, जीवन बदल जाएगा। ठीक है। अपने मन को बदलिए, अपने मन पे काम करिए। और बच्चे को, जो छोटा बच्चा है ना हमारा, उसको भी अफर्मेशंस कराइए। जब रात को वो सोने जाता है, उसको बोलिए आई एम स्ट्रांग। बच्चा बोले ये चीजें, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है।
और जब सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग होती है वो बच्चा जीवन भर स्ट्रांग रहेगा। बहुत पावरफुल है अफर्मेशंस, यूज करिए अपने लाइफ में। दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। सर किसी से क्वेश्चन आंसर ले ले। हाँ बिल्कुल। ये सोना जी ने हैंड रेज किया है। हेलो सर। हेलो मैम। सर मुझे ये जानना था, जैसे सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जैसे आप कहते हैं कि ठीक है पॉजिटिव वाइब्स हमें देनी चाहिए, एफर्मेशंस देनी चाहिए, तो सर जैसे अगर मैं करती रहती हूँ और मेरे हस्बैंड के अगर नेगेटिव थॉट है तो सर क्या वो वर्क करेगा? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ठीक है, देखिए कैसा होता है जब आप अल्फा लेवल में जाते हैं ना, ठीक है, जी। तो आप सिर्फ अपनी एनर्जी नहीं चेंज कर सकते हैं। एक चीज जो मैं करता हूँ और जो मेरे स्टूडेंट्स करते हैं वो पता क्या करते हैं, वो अल्फा लेवल में जैसे मैं क्या करता हूँ, जो हम प्रैक्टिसेस सीखते हैं ना उसमें दो चीजें हम करते हैं। जब सुबह हम बैठ के करते हैं अपनी प्रैक्टिस, तो उसमें हम अपने पूरे दिन को क्रिएट करते हैं कि हमारा दिन ऐसा 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 जाना चाहिए। ठीक है, और जब हम अपना दिन क्रिएट करते हैं ना तो साथ में अपने हस्बैंड का, अपने वाइफ का, अपने बच्चे का भी दिन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके। तो जब आप अपने हस्बैंड का भी दिन क्रिएट करेंगे तो फिर वो नेगेटिव वाली बात ही खत्म हो जाएगी। आप ओके। ये मतलब ये मेरा किया हुआ एक्सपेरिमेंट है कि मेरे एक स्टूडेंट को, मतलब मेरा जो बच्चा है वो स्कूल में एक जगह पे, एक फिक्स जगह पे खाना खाता है। ठीक है, जी। मैंने उसको बोला कि आज तुम वहां खाना नहीं खाओगे, आज तुम कहीं और खाना खाओगे। शाम को जब वो आया तो उसने बोला कि वहां पे नहीं खाया हम लोगों ने क्योंकि वहां पे कुछ काम चल रहा था, हमको कहीं और खाना पड़ा। ठीक है, सी दिस इज हाउ स्ट्रांग इट इज। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, इस तरीके से आप अपने बच्चे का दिन क्रिएट कर सकते हैं। एवरी डे ही विल बिकम सक्सेसफुल एंड इवेंचुअली ही विल बिकम सक्सेसफुल। एवरी डे आपके हस्बैंड का भी डे जो है अच्छा जाएगा। भाई अगर रोज हमारा अच्छा गया, रोज अच्छा अगर हमारे फेवर में गया तो ओवरऑल लाइफ तो अच्छी ही होनी है ना। तो नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, जब आप अल्फा में जाते हैं यू डू द विजुअलाइजेशन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हस्बैंड, फॉर योर फैमिली, और वो चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो तो मैं बहुत मीन करती हूँ, जैसे कभी कुछ बोलते भी है ना नेगेटिव पॉइंट्स, तो मैं बोलती हूँ ऐसे नहीं बोलो, तो बोलते हैं कुछ नहीं होता है, तुम हमेशा ऐसे ही बोलती हो, तो मैं उसी समय बोलती हूँ सॉरी यूनिवर्स। मेरे हस्बैंड के इंटेंशंस ऐसे हैं बट मेरे इंटेंशंस प्योर है। एंड जैसे आपने कहा मॉर्निंग में व्हेन वी वेक अप तो हमें एफर्मेशंस बोलनी चाहिए, नाइट में बोलनी चाहिए, एंड इवन डे में भी जैसे कहा जाता है एंजल नंबर्स 11 11 एंड 2 2 2 2 22 22। तो जब भी मुझे ये टाइम वगैरह शो होता है तब भी मैं एफर्मेशंस बिल्कुल, बोलती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घूमते घूमते बैठते मतलब मेरी हर समय एफर्मेशंस चलती है। अब जब भी आप क्लास ले रहे थे तब भी मेरे मन में वो एफर्मेशंस कंटिन्यू थी। तो वही बस मुझे जानना था, अगर सामने वाला बंदा अगर नेगेटिव है तो वो वाइब्रेशंस काम तो करेंगी ना अच्छे से, मतलब ऐसा बिल्कुल करेंगे ना, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आप एनर्जी लेवल पे जाके एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। अगर आपने उनके लिए एनर्जी चेंज कर दी तो वो चेंज हो गई, अब वो हो। उनके लिए काम करने ही वाली है। ठीक ओके, चलिए थैंक यू सर, है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कृष्णा जी से बात कर लेते हैं। जी सर। हेलो सर, हेलो मुझे मैम। ये पूछना था, जैसे अफर्मेशन हमने कोई एक सेंटेंस फिक्स कर दिया, ठीक है, तो फिर हम दिन में जब भी फ्री चलते फिरते बोलते रहते हैं तो चलेगा? देखिए काम आप करता है? बोलेंगे तो चलेगा, वो बहुत ज्यादा काम नहीं करता है बेसिकली। जब हम ओके, हाँ वही पूछना है, तो रिजल्ट मिलता है? हाँ, जब हम अफर्मेशन दिन में करते हैं ना, क्या हम्म। होता है कि जब हम अफर्मेशन करते हैं कभी कभी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। वो ओके, इसलिए उस टाइम देता है सेकंड थॉट आते हैं? क्योंकि आपके मन में वो सेकंड थॉट आता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो थॉट आ रहा है। आपका सबकॉन्शियस ये मान के बैठा हुआ है कि भाई ये ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है, तो जितनी बार आप ये कहते हैं ना कि आई एम हैप्पी, उतनी हम्म। बार सबकॉन्शियस से ये थॉट आता है कि नहीं भाई जीवन में तो बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। तो कभी कभी जब हम दिन भर उन चीजों को करते हैं ना तो वो नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। और आप ये ऑब्जर्व करके देखिएगा, कभी कभी मतलब हम जब कुछ और काम करें तो हमें अफर्म नहीं करें, क्योंकि वहाँ 50% मेरा काम में है और 50% अफर्मेशन में। हाँ, तो कोशिश करिए कि उसको मॉर्निंग और नाइट में ही करने की कोशिश करिए। यस, दिन में अगर कभी ऐसा नेगेटिव थॉट आया तो उस नेगेटिव थॉट को हटाइए। ठीक है, ओके। ताकि वो नेगेटिव थॉट आपके बने हुए काम को फिर वापस से बिगाड़ने के चक्कर में ना पड़े। मॉर्निंग में 2 मिनट या 5 मिनट चेंट कर ले, वो और भी नाइट को। यस यस यस। और जो वाटर थेरेपी में हम बॉटल पे लिख दे तो वो काम करता है कि उसके लिए भी हमें चेंट, मतलब 5 मिनट्स नहीं, वो बॉटल में बिल्कुल करता है। स्पेंड? देखिए समझिए, आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना कि जितनी भी ये चीजें हैं ना, ये सारी चीजें काम करती हैं, लेकिन
इसके पीछे का जो ट्रू साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो ट्रू साइंस है ना, वो यही है कि जब तक आप अल्फा लेवल में नहीं जाएंगे, यू आर नॉट अ पावरफुल क्रिएटर, यू आर नॉट अ पावरफुल मैनिफेस्टर। ठीक है, जैसे अगर मैं सुबह उठ के चैंट कर रहा हूँ या रात को चैंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं सुबह उठा और मेरा मन शांत है, तो मैं अल्फा स्टेट में अगर हूँ बाय डिफॉल्ट, जब मैं सो के उठता हूँ तो मेरा मन शांत है, मैं बीटा में नहीं अल्फा में होता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा में हूं तो फिर चीजें मेरे लिए काम कर जाएंगी। लेकिन अगर मैं बहुत इरिटेटेड होकर सो रहा हूँ, किसी वजह से बहुत परेशान हूँ, ठीक है, तो जब मैं सोने गया ना, तो सोने गया तब भी मैं बहुत इरिटेटेड हूँ। तो जब मैं सोने गया इरिटेटेड हूँ, तो अल्टीमेटली फिर मैं अल्फा में जा ही नहीं पाया, तो वो अफर्मेशन नहीं काम करेगी। सुबह जब मैं सो के उठा, मैं फिर से इरिटेटेड हूँ, ठीक है, तो वो चीजें काम नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए कभी कभी आपकी लाइफ में अफर्मेशन काम कर जाता है, कभी नहीं करता, सही बात है सर, और कभी कभी नहीं बहुत करता। रिजल्ट भी देके चला जाता है। तो दैट और सर इज, जैसे बैठ पे आपने बोला, तो वो लेटे लेटे बोला कि बैठ के मतलब प्रॉपर वे में? आप बैठ के भी बोल सकते हैं, लेट के भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। और सेकंड चीज, हम जो हमारे हिंदू में हम जो दिया बत्ती करते, जो माला जापते हैं, वो हमारा जो है वो हो गया। उसके बाद अफर्मेशन उसी जगह बैठ के कर सकते हैं कर मंदिर सकते में, हैं, कि बिल्कुल कर कनेक्ट सकते नहीं हैं, कर सकते? कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। द ओनली पॉइंट इज कि जितना आपका मन शांत, चलिए अल्फा को भी छोड़ देते हैं, जितना आपका मन शांत होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उस पे आपका फोकस ज्यादा रहेगा। जितना आपके मन में अशांति होगी, ठीक है, उतना ओके। ज्यादा जो है कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। फिर वो एनर्जी, क्या होता है, जो हमारा थॉट है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। जो फीलिंग है, जो हार्ट से जनरेट होता है, वो मैग्नेटिक सिग्नल जनरेट करता है। और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, ये ही जाके उन चीजों को अट्रैक्ट करके आपके लाइफ में लाता है। ये ट्रू साइंस है उसके पीछे। तो जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल और मैग्नेटिक सिग्नल जितना स्ट्रांग, जितना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल स्ट्रांग होगा, उतना तेजी से आप चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। इस तरह ओके, से इट्स अ ट्रू साइंस, ये प्योर साइंस आप समझ लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सर। कोर्स कल ही आ रहा है, सबको बता दिया आपने? बता देते हैं सर, क्विकली बता देते हैं सबके लिए। बिल्कुल, कल ही आ रहा है कोर्स। 10 दिन की ये वर्कशॉप आ रही है, मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशंस। यस, तो देखिए जितनी चीजें मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, ठीक है, दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स। कोर्स कंटेंट क्या है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कल जो ये कोर्स आ रहा है, जिसका प्राइस जो है 6999 है, 10 डेज की वह वर्कशॉप है। और यहाँ पे जो है 2-3 चीजें आपको मिलती हैं। एक तो 10 डेज का वर्कशॉप मिलता है, साथ में इस कोर्स में, यस, वीडियो मिलेगा मैम, साथ में इस कोर्स में आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। जब भी नया बैच आएगा, जब भी आएगा, आप हमेशा आके, क्योंकि देखिए इस कोर्स में क्या होता है कि जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना, हेडफोन लगा के और ऐसे बैठा हुआ हूं मैं, तो उसका पर्पस है बेसिकली आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है, जिससे आपको अल्फा में जाना सिखाया जाता है। जब आप वो चीज सीख जाते हैं तो विद इन 2 मिनट आप अल्फा में कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, जब आप अल्फा में जाते हैं तब आप चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप फ्यूचर में जितने भी कोर्सेस आएंगे उसमें आ सकते हैं, प्लस जो भी इसका मंथली रिकनेक्ट सेशन होता है उस रिकनेक्ट सेशन में भी आते हैं। इस कोर्स का जो पर्पस है, इस कोर्स का पर्पस यही है कि आपके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूं, जो भी नई चीजें आपको सिखाता रहूं, और साथ में आप जैसे आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे, आपके लाइफ में बड़े डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी आ सकते हैं। अब वो एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, खराब है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, आप किसके साथ शेयर करेंगे। तो जब हम रिकनेक्ट सेशन में मिलते हैं तो वहां पे उन चीजों की बात करते हैं। प्लस कभी जो नया फ्यूचर में बैच आया उसमें भी आप आते हैं, आपका कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है, आप वहां पे क्लियर करके जाते हैं। तो एक बार आपने 6999 पे किया, लाइफ टाइम का कोर्स एक्सेस आपको मिलता है, मंथली रिकनेक्ट सेशन मिलता है। तो बहुत ही अमेजिंग, और जैसे मैंने आपको बताया कि यही है, दिस इज द ट्रू साइंस। इसी के साइंस पे, इसी पे सारी चीजें काम करती हैं। सो बिकम मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन। इफ यू वांट टू बिकम मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन अपने जीवन में, अगर आप चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एट योर विल, then this course will definitely help you, and this is the true and scientific course। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये इसी तरीके से काम करता है। अगर कोई आपको ये कहता है कि बैठ के ये लिखो, बैठ के वो लिखो, ऐसे करो, करती हैं चीजें काम, लेकिन कभी करेंगी कभी नहीं करेंगी, क्योंकि आपने उसका रियल जो उसका मतलब है वो आपने नहीं समझा। ठीक है, सो दिस इज द कोर्स।
everybody is most welcome to come and join. ठीक है, 9:30 का इसका बैच है, वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी आपको मिलती है। जैसा कि सर ने कहा कि आप एक बार सिर्फ पे करते हैं और जितने भी कोर्सेज आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, हर 1.5-2 महीने में कोर्स आता है, वो सारे का सारा आप फ्री में एक्सेस आपको मिलेगा। जब भी आप ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन, देखिए ये जो कोर्स है मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन, बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैं क्या करता हूँ, पार्ट 1 में मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्वांटम फिजिक्स, बहुत सारी चीजें, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तो बहुत सारी, स्ट्रेस से हमें जीवन में इतनी दिक्कत क्यों है, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पार्ट 1 में ये सारी चीजें सिखाने के बाद जो है पार्ट 2 में जो है आपको एक्चुअल में आपका ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैसे आपका ब्रेन काम करता है, कैसे वो उसको हम यूज करके कैसे हम लाइफ में अल्फा में जा सकते हैं, कैसे ब्लेसिंग ले सकते हैं, कैसे अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, देखिए मेंटल स्क्रीन, काइनेसिस, मतलब बहुत सारी चीजें अल्फा लेवल में आप कैसे जाएंगे, 5-to-1 मेथड या 3-to-1 मेथड, ये मेथड्स मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अफर्मेशन कैसे करेंगे, स्लीप कंट्रोल, किसी को अगर नींद की दिक्कत है तो मैं आपको स्लीप कंट्रोल सिखाऊंगा, जिसको फॉलो करके आप आराम से विद इन 5-10 मिनट्स आप आराम से गहरी नींद सो सकते हैं। मेरे पास रिटन टेस्टिमोनियल्स है लोगों के कि सर इसको करके मेरी स्लीप बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सिखाया जाता है। और पार्ट 3 में आपके इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे अफर्मेशंस बनाएंगे, कैसे अपने गोल्स बनाएंगे, कैसे अपनी डेली प्रैक्टिसेस क्रिएट करेंगे, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो अगर आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंथुसियाज्म है, अगर आपके अंदर ये है कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, तो दिस इज द कोर्स, कम एंड ज्वाइन, यू विल डेफिनेटली गेट लॉट ऑफ बेनिफिट, आपको बहुत सारा ब्लेसिंग जो है मिलने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो चीज सिर्फ एक ही बोलना चाहूंगा आप सब लोगों को कि ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ। आप ही वो है जो अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। बस एक सही टेक्निक जानने की जरूरत है। हेम चतुरानी जी से बात करते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे मैम। सर जैसे पानी के अंदर अपन मैनिफेस्ट कर कर वो पीते, डज इट वर्क? यस मैम, देखिए क्या होता है, वाटर जो है ना, वाटर द मीडियम जहां पे वो बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, पानी लीजिए, उसमें बहुत सारे उल्टे पुल्टे एनर्जीज डालिए, ठीक है, और उसको आप पानी को फ्रिज में वो कर लीजिए, लाइक अगर किसी कांच के बाउल में किसी तरीके से उसको कर सकते हैं, तो आप देखेंगे उसमें जो आपके उसका जो स्ट्रक्चर बनता है, बड़ा ही अजीब सा स्ट्रक्चर बनेगा। इट विल हैव लॉट ऑफ खराब ऐसा पैटर्न एंड एवरीथिंग। अगर उसी पानी को आप लेके अगर उसको अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी वो देंगे, तो उसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो बड़े अच्छे बनते हैं। तो डेफिनेटली इट डज वर्क, बिकॉज यू नो आवर बॉडी आल्सो कंटेन 70% ऑफ वाटर। लेकिन द पॉइंट इज क्या होता है, देखिए आप समझिएगा, हम वो टेक्निक यूज कर रहे हैं, हमने पॉजिटिव अफर्मेशन डाला, उसको हमने पिया, उसका हमारे शरीर पे डेफिनेटली इफेक्ट है, हमारे ब्रेन पे भी है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड 20 साल, 25 साल, 40 साल की जो प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, वो एक गिलास पानी पीने से नहीं खत्म होगी। आप समझ रहे हैं? तो आप अभी भी उस कमांडिंग पोजीशन पे नहीं बैठे हैं जहां पे आप ये कह सकते हैं कि अरे भाई मैंने कह दिया तो हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी को, अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहा हूँ, अगर मैं किसी के लिए अफर्मेशन कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, तो वो करना है मुझे पता है, एंड व्हाई इट इज वर्किंग, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। तो जो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें 50 साल की प्रोग्रामिंग है, 20 साल की प्रोग्रामिंग भरी हुई है, तो वो हमेशा आपकी जो एनर्जी क्रिएट कर रही है, वो एनर्जी तो नेगेटिव ही है ना। आप भले एक बार सुबह आपने पानी पी लिया, लेकिन दिन भर तो जो आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो तो कहीं ना कहीं सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ वाला ही चल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो चीज ज्यादा मैनिफेस्ट होगी, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन बना रहेगा। कभी आपको रोशनी दिख गई, कभी आपको रोशनी नहीं दिखी, वो वाली चीज बनी रहेगी। तो जब तक हम इस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज नहीं करेंगे, जो लोग मेडिटेशंस करते हैं, जो ये चीजें करते हैं, उनको इतनी पीस क्यों मिलती है? बिकॉज इवेंचुअली व्हाट दे डज, वो अपनी चीजों को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, राइट? उनके मन में कॉन्ट्राडिक्शन, डाउट। लेकिन देखिए अभी मेडिटेशन करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना?
आप जैसे ही बैठेंगे आपके मन में 75,000 ख्याल जो है आने शुरू लगेगा कि मतलब पूरी दुनिया के ख्याल अपने मन में ही आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ खुजली हो जाएगी, वहां खुजली हो जाएगी, मतलब पता नहीं क्या क्या हो जाता है, राइट। तो मेडिटेशन करना और उसके साथ जो रिजल्ट है, साल 2 साल 4 साल 5 साल लगता है आपको सिर्फ और सिर्फ उस लेवल में जाने पे जहां पे आप एकदम शांत हो सकते हैं, शायद नहीं भी हो पाते। जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो गई, आप चाहे चाहे ना चाहें, वहां पे आपको उन नंबर्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। जैसे ही आपने वो नंबर विजुअलाइज किया, आपके ब्रेन का प्रोग्राम हो गया, वो अपने आप उसकी फ्रीक्वेंसीज जो है धीरे 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 स्लो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। द रीजन आई एम ट्राइंग टू टीच दिस बिकॉज देखिए मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, देयर आर सर्टेन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन विच आई डू, लेकिन उसके प्रैक्टिस में, उसके मास्टरी में बहुत समय लगा। जो ये जो चीज है ना, मतलब विद इन अ वीक, विद इन अ 3-4 डेज आप देखेंगे कि आप कैसे सरप्राइजिंगली ऐसे उसमें चले जा रहे हैं जहां पे आपका मन एकदम शांत है, आपके मन में कोई विचार कोई ख्याल नहीं आ रहा है। मतलब वो जो स्टेट है ना मेडिटेशन की, जो कि सालों के प्रैक्टिस के बाद आता है, दैट यू विल अचीव इन 2 to 3 days। ये गारंटी है मेरी आपके साथ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। राशि आसनानी जी। हेलो सर। हेलो मैम। सर ये अल्फा लेवल में हम, मुझे ये क्लियर नहीं हुआ अल्फा लेवल में हम कैसे जाएंगे, बाकी सब क्लियर था। यही तो कोर्स है कि अल्फा लेवल में कैसे जाएंगे। इतनी देर से बैठी हुई हूँ, मतलब यही समझ अल्फा लेवल में कैसे जाऊंगी। मैडम बहुत सारी लेवल्स होती है, मैं सर बताएंगे सर। Yes. प्लीज जी। बताइए। जैसे पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं ना कि बहुत हमारे जो ब्रेन है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी लेवल होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बीटा में हूँ, ठीक है। फिर अल्फा होता है जहां पे मन थोड़ा शांत होता है, मतलब वहां पे आप ऐसे हाफ अवेक है हाफ स्लीप वाले स्टेट में, मतलब थोड़े उस डिजी वाले स्टेट में, ठीक है, जहां पे आपका दिमाग बहुत तेजी से काम नहीं कर रहा है, एकदम शांत हो गया। फिर आता है आपका थीटा लेवल, जहां पे आप सो गए एकदम, मतलब एकदम ऐसा लाइक अवेयर ही नहीं है किसी चीज के बारे में। तो जो अल्फा में आप जाते हैं ना, अल्फा इज द स्टेट जहां पे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अपोज नहीं करता है। जब आपका देखिए, आप जब भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं ना, जो ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, अगर आप अफर्मेशंस भी करते हैं, आप करके देखिएगा, जैसे ही आप कहेंगे ना कि यार मैं ये वाला, मैं ऐसा हूँ, वॉट एवर पॉजिटिव अफर्मेशन, मन से ना पीछे से एक ख्याल आता है, लेकिन रियलिटी तो ये नहीं है, राइट। जीवन में जितनी भी दिक्कतें हैं वो पिक्चर की तरह सामने आ जाती हैं, ठीक है। आपके जीवन में अगर बहुत समस्या है तो आप अफर्मेशन करते बैठेंगे ना कि नहीं नहीं एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट मन के अंदर जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट चलते रहता है कि नहीं नहीं यार चीजें तो सही नहीं है, ठीक है। तो जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे, तब तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आप क्रिएट कर रहे हैं ना, उसकी इंटेंसिटी या वाइब्रेशन क्लियर नहीं है। व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग दैट सिग्नल, उस सिग्नल में ये मिक्स है कि मेरा लाइफ अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यही चीज क्या करता है, चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्लियर नहीं है, तो उसको फिर आप जब वो आप यूनिवर्स में जाके जब चीजों को अट्रैक्ट करेगा, तो वैसी चीजें अट्रैक्ट करेगा। जैसा मिक्स सिग्नल आप भेज रहे हैं, मिक्स चीजें आप, तो मतलब कुछ अच्छा भी होगा कुछ खराब भी होगा। तो अल्फा लेवल, अब अच्छा अल्फा लेवल क्या है, तो दिस इज द ब्रेन वेव स्टेट जहां पे आपको मैं जाना सिखाता हूँ। मतलब आप जब कोर्स ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे आपका जो क्लास का फॉर्मेट है, क्लास में आपको थोड़ा थ्योरी पढ़ाया जाता है, लास्ट में 15-20 मिनट का सेशन होता है जहां पे आप हेडफोन लगा के और उस सेशन में आप अल्फा में जाते हैं। तो मैं आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप खुद जब बैठेंगे और जब जाना चाहेंगे, तो देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस जिसको आप करते हैं बैठे बैठे, और आपका ब्रेन जो है अल्फा में चला जाता है। आप खुद फील कर सकते हैं कि मन शांत हो गया, मे बी यू आर फ्लोटिंग, उस तरीके की फीलिंग जो है आपको आनी शुरू हो जाती है। और जब आप उस स्टेट में पहुंचते हैं ना, यू आर अ प्योर एनर्जी, अब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो अब जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्रिएट करते हैं, तो वो यूनिवर्स में डायरेक्ट जाता है, उसका क्लियर इंटेंशन यूनिवर्स में जाता है, और वहां से फिर आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। बड़ा ही एकदम प्योर साइंटिफिक चीज है, आप अगर सोच के देखेंगे, इट्स अ प्योर साइंटिफिक थिंग। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, थैंक यू। और राजेंद्र बंसल जी से बात करेंगे। राधे राधे सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नरेंद्र जी। सर बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, अमेजिंग प्रोग्राम। अल्फा में जाते ही ऐसी शांति सी मिलती है, बस पूछो नहीं।
जन्नत पे जैसे पहुंच गए ऐसा होता है, बिल्कुल एकदम मन बिल्कुल शांत हो जाता है। यस यस यस, ये सबको करना चाहिए, इट मस्ट। अगर लाइफ में शांति चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, तो सबको करना चाहिए। बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द डेली फीडबैक। करता हूँ, मजा आ जाता है। राजेंद्र सर जो है हमारे पिछले बैच में थे, न्यूमरोलॉजी के बैच में भी थे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी बैच में थे। एंड बहुत ही बढ़िया, सेइंग, अमेजिंग प्रोग्राम। एवरीबॉडी शुड डू इट एंड देखिए प्रैक्टिस आप इट। अगर कुछ नहीं भी अचीव करते हैं ना तो मन की शांति मिलती है, ठीक है। आप मेडिटेशन अगर सीखना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर लर्निंग मेडिटेशन, आपको सालों साल लग जाते हैं। जिस स्टेट में मैं आपको लेके जाऊंगा, उस स्टेट में जाने में आपको सालों साल लग जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 दिन में लेके जाऊंगा, 3 दिन में बिल्कुल गारंटी के साथ। आप उस स्टेट में, जो सर अभी राजेंद्र सर बता रहे हैं कि एकदम मन शांत हो जाता है, वो वाली जो चीज है उस स्टेट में आप पहुंचेंगे, 100% पहुंच जाएंगे। 100% पहुंचेंगे, 100%। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो 100% पहुंचेंगे। यस यस, थैंक यू, थैंक यू, सबको करना थैंक यू चाहिए, सबको। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फीडबैक दिया सर आपने, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे फीडबैक आपको मिल जाएंगे हमारे बिजनेस पेज पे, वहां पर भी आप देख सकते हैं। लास्ट हैंड रेस है हाँ रॉक माइंस, आई थिंक इनका नाम बहुत अमेजिंग नाम है सर। प्लीज अनम्यूट करें सर। यस सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। हाँ, लेकिन मैं सर थोड़ा एक चीज, आप कुछ क्वेश्चन पूछे उससे पहले मैं कहूंगा आपने नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है। सर मेरा ब्रांड नेम है रॉक्स मीन्स, मैं ना क्रिस्टल्स का काम करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, मेरा खुद का नाम नहीं है, ये मेरे ब्रांड का नाम है मेरा। वेरी गुड मैं वेरी गुड क्रिस्टल्स के ऊपर थोड़ा सा वर्क करता हूँ। वेरी गुड। तो क्या क्वेश्चन है सर आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैं पहली बार ये सेंटेंस सुन रहा, अफर्मेशन, मतलब मैंने कभी नहीं सुना ये। तो मुझे सिंपल भाषा में थोड़ा सा मतलब बता दीजिए कि अफर्मेशन होता क्या है। सर देखिए अभी रिकॉर्डिंग जो है ना इसकी YouTube पे मिल जाएगी, मनीष के मौर्य के नाम से चैनल है। ठीक है। रिकॉर्डिंग वहाँ अभी कुछ देर में पुरुषोत्तम जी डाल देंगे, तो आज आप के लिंक का, आज जो मैंने लिंक दिया है उसके नहीं नीचे सर, भी YouTube का लिंक दिया हुआ है। वो ठीक है सर, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में अफर्मेशन होता क्या है, बस ये पूछना है। सर देखिए अफर्मेशन कुछ नहीं है। द सिंपलेस्ट थिंग अबाउट द अफर्मेशन कि जो हम लगातार सोच रहे हैं या लगातार बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा उसको आप अफर्मेशन कह सकते हैं। अब आप अच्छी अच्छा चीजें भी बोल सकते हैं, खराब चीजें भी बोल सकते हैं। अच्छा नेचुरली अच्छा अच्छा, जनरली हम नेगेटिव नेगेटिव चीजें ही सोचते रहते हैं, तो उस बिल्कुल नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए हम कुछ अफर्मेशन अपने डेवलप करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन, जिनको बोलने से लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। ठीक है सर। मैंने आपके हाथ में देखा है क्रिस्टल पहना हुआ है, आपने 7 चक्रा का ब्रेसलेट शायद पहना हुआ है, उसके साथ स्फटिक का है। तो सर आप ये बताइएगा थोड़ा सा कि हम जैसे सोचते हैं कि मेरी इस वक्त सेल जैसे 50 लाख है अप्रोक्सीमेट साल की। मैं चाहता हूं कि मेरी सेल हो जाए 1 करोड़ रुपया साल की। तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए सर? नहीं सर, बिल्कुल सोचना चाहिए, क्यों नहीं सोचना चाहिए। आपने कहा प्रेजेंट में रहना चाहिए हमेशा। नहीं नहीं सर, वैसा नहीं है। आप जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, आप चाहते हैं अगर आपका सेल जो है 1 करोड़ रुपए का हो जाए, तो उसको भी आपको प्रेजेंट टेंस में सोचना है, ठीक है। जब आप ये सोचते हैं ना कि मेरा हो जाए हो जाए हो जाए, ठीक है, तो फिर वो फ्यूचर 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 टेंस में ही चला जाता है, ठीक है। ठीक है। तो अगर अफर्मेशन के फॉर्म में उस चीज को करना चाहते हैं, तो हमेशा उसको प्रेजेंट टेंस में आपको करना है। अगर आप तो प्रेजेंट टेंस करेंगे तो आपको मैं ये बोलूंगा कि मेरी सेल 1 करोड़ रुपया हो गई। यस यस, ओके ओके, जब आप वो मतलब एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी आपको वापस मिलेगी। ओके ओके, मैं अपने पायरेट क्रिस्टल से कहूंगा कि मतलब मेरी मनी आ चुकी है, यस मतलब मेरे को मनी मिल जाए, ये नहीं। यस, और साथ में फिर ग्रेटिट्यूड और थैंक यू भी बोलिए, तो फिर यस, ओके, थैंक यू सर। अच्छा, एक आपका ये क्लास कितने जैसे 9:30 बजे शुरू होगा तो कितनी देर तक का होगा? सर 9:30 से 11 PM का रहता है, 1.5 घंटे का क्लास, ठीक है। ओह माय गॉड। हमें जल्दी सोने की आदत है, बस ये तो आपके सेशन के कारण जगा हुआ हूँ मैं। 2 हफ्ते की बात है सर। अच्छा, 2 हफ्ते की बात है। Yes, ठीक है, बस सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत है, सुबह रात को जल्दी सोने की आदत है, बस यही है। कोई बात उत्तर कोई बात भारत नहीं में सर, ठंड आपका ज्यादा है ना, स्वागत तो है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और अगर आप क्रिस्टल का काम कर रहे हैं तो मैं आप सबको बता दूं, हमारी एक क्रिस्टल की क्लास भी आती है और हम उसमें बताते हैं कि किस तरीके से क्रिस्टल्स को प्रोग्रामिंग की जाती है, किस तरीके से उसको अफर्मेशन की जाती है
और ईच एंड एवरी क्रिस्टल तो बहुत होते हैं, लेकिन मोस्टली 50-60 जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, उन सबका किस तरीके से काम में किया जाता है, न्यूमरोलॉजी में कैसे काम में आता है, एस्ट्रोलॉजी में कैसे काम में आता है, उसको कनेक्ट करते कैसे है। स्टोन तो स्टोन है, लेकिन वो वर्क, उसकी पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे दी जाती है, वो भी उस क्लास में भी आपको बताया जाता है। एक बार मैं आपको स्मॉल इंट्रोडक्शन एक बार क्लास का देता हूँ। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत स्वागत है, सभी का वेलकम है 10 दिन की इस क्लास के अंदर। मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन एनर्जी एक्सचेंज 6999 है, और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है। कल से ही ये क्लास स्टार्ट हो रही है। क्लास ज्वाइन करने के लिए 9675176666 या 7665559566 पर आप संपर्क कर सकते हैं, पेमेंट डिटेल मांग सकते हैं। क्लास अमेजिंग सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये आपको वहां पहुंचा देगी जिसकी लोग सालों साल तपस्या करने के बाद वहां पहुंचते हैं, और इसमें ना करते हुए सर का 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो वो चीज आपको बहुत ही कम समय में मिलने वाली है। एक बार कोर्स की फीस आपको पे करनी है, और जितने भी सेशन होते हैं, जब भी ये क्लास आती है, उसके अंदर आपको फ्री में एनरोलमेंट दिया जाता है। एक तरीके से आप परिवार के एक स्थायी मेंबर बन जाते हैं। मंथली एक सेशन, रिकनेक्ट सेशन भी रखा जाता है, वो भी आपको मिलता है। आप टेलीग्राम कम्युनिटी का भी हिस्सा बन जाते हैं, और परिवार में आने के बहुत सारे दूसरे फायदे भी हैं। तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और जैसा कि सर ने बोला कि ये आज का जो वेबिनार है एक स्मॉल क्लास है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। यूट्यूब का लिंक मैंने आज जो जूम का लिंक सेंड किया था, उसके नीचे यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है। वहां पर आप जाकर मनीष के मौर्य नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहां पर बहुत सारी ढेर ब्लेसिंग क्लासेस, ब्लेसिंग वेबिनार, जिसके अंदर बहुत सारा नॉलेज और कंटेंट शेयर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। 7665559566 मेरा नंबर है, आप उसको सेव कर सकते हैं आने वाली क्लासेस और आने वाले वेबिनार्स के लिए। आप सब लोगों ने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। एंड सर, सेशन तो ऐसा था कि 1-2 घंटे और भी सुनते तो बहुत मजा आता। नई जानकारियां आप देते हैं हमेशा हर वेबिनार में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सेशन वाज वंडरफुल। और सर, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अकेले आप इतना कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन जब 6 टीचर मिलकर शेयर करते हैं तो बहुत कुछ जनता की सेवा भी होती है, और कहीं ना कहीं उनके लाइफ में वैल्यू एडिट होता है। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहले तो शुक्रिया, और आज का सेशन तो एकदम मार्वलस था सर, थैंक यू वेरी मच। और सर अगर कुछ कहना चाहे, नहीं तो फिर राधे राधे करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप ये देखिए, सिंपल सा एक लास्ट स्टेटमेंट देना चाहूंगा, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने जीवन में यूज करते हैं, करना चाहते हैं, गिव इट अ ट्राई। जो आपसे एनर्जी एक्सचेंज लिया जा रहा है, इट इज नथिंग। ठीक है, लोग 50-50 हजार रुपए इन्हीं कोर्सेज के चार्ज कर रहे हैं, और वहां पे आपको जो ये ट्रू साइंस है ये भी आपको नहीं सिखाया जाता। वहां पे वो आपको 50 पेज का दे देंगे, ये लिखो, वो लिखो, ऐसे करो, वो ऐसे करो, और उसमें आप फंस के रह जाते हैं। अगर सच में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट है, एक बार ट्राई करिए इस चीज को। नहीं कुछ सीख के जाएंगे तो कम से कम मेडिटेशन करना सीख के चले जाएंगे, और जीवन में जो शांति, जो एक थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी जो नहीं है, वो चीजें आपकी लाइफ में जुड़ जाएंगी। जो ये नेक्स्ट लेवल, जो नेक्स्ट माइल डिलीवरी की बात मैं करता हूं, ये नेक्स्ट लेवल का जो अचीवमेंट है सक्सेस के लिए, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कोशिश करके देखिए, ट्राई करके देखिए, आपकी लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिविटी आ सकती है। यही हम लोगों का लास्ट मैसेज है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, एंड आई होप टू सी यू इन अपकमिंग वेबिनार्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में सफलता आएगी ही आएगी, सिर्फ एक कदम आपको आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सो मच। राधे राधे एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बने रहिए ग्रुप में बने रहिए। राधे राधे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग।